सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और इस लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में भी हम लोग बेसिकली देखेंगे कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी को हम लोग वैसे मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में उन सब के एटॉमिक वेट को ऐड कर दिया जाता है और हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकल आता है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास H2SO4 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन एटम का हमने मास निकाल लिया तो 1 into 2 हो गया 2 AMU। सल्फर का 32 AMU और 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 4 into 16 यानी कि 64 AMU। फिर हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया तो हमने 2 + 32 + 64 सबको ऐड कर दिया जो कि हो गया 98 AMU। ठीक, होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है वो ये है कि कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारे पास है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और उसके बाद दिया हुआ है CuSO4.5H2O यानी कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक, अब यहाँ पे हमें इसके एटॉमिक मासेस ऑलरेडी गिवन है। Cu का दिया है 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो सबसे पहले हम लोग CSO4 का कैलकुलेट करते हैं। तो हमने Cu का रखा 63.5 प्लस सल्फर का 32 प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स थे फिर से ऑक्सीजन के 4 एटम्स, तो 4 into 16 कर दिया, सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 159.5 AMU। ठीक, अब इसी तरह CuSO4.5H2O का कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, CuSO4 का तो वैसे का वैसे ही सेम रख देंगे, प्लस डॉट 5H2O जो है उसको भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो +5 ब्रैकेट में 1 into 2 + 16। तो इन सबको जब हमने ऐड करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 159.5 और इधर आ गई 90। इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास वैल्यू आई 249.5 AMU, जो कि हमारा हो गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास CuSO4.5H2O का। ठीक, ठीक इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सॉल्व करके। ठीक है, जैसे देख सकते हो आप 3 क्वेश्चंस है, डू सॉल्व इट। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे अपना डाउट अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।